नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्धा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एसपीएम कॉलेज सीतापुर सरगुजा। आज हम एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि यूनिट फोर्थ है और उसका टॉपिक है गैसियस फील्ड। इससे पहले ही हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत पहले लेक्चर में मैंने नेचुरल गैस और सीएनजी के बारे में बताया था और ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज एलपीजी गैस, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है और सबसे ज़्यादा ईंधन के रूप में जो होता है आज पूरे इंडिया में इनका उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि एलपीजी गैस, the gas is obtained from natural gas or as by-product in refinery during cracking of heavy petroleum product। ये जो एलपीजी गैस जो होता है, जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम का, उनका जब फ्रैक्शनेशन करते हैं तो सबसे पहले जो होता है सबसे कम टेम्परेचर पे ये एलपीजी गैस हमको प्राप्त होता है। It is flammable mixture of hydrocarbon gas used as fuel in heating appliance, cooking इक्विपमेंट एंड व्हीकल। जनरली तौर पे इस एलपीजी गैस का उपयोग हम व्हीकल, कुकिंग और अन्य प्रकार के चीज़ों में इनको उपयोग करते हैं। खासकर ये एलपीजी गैस भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सर है। नाउ ए डे एलपीजी हैज बीन ए कॉमन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक वर्क एंड आल्सो इन 105 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा यूज होने के कारण ही, डोमेस्टिक यूज के कारण ये इंडिया में 105 इंडस्ट्रियाँ इनके स्थापित है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी आर नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटिलीन एंड प्रोपेन। ये इनके मेन केमिकल कंपोजिशंस हैं। सामान्य तौर पे हम इसका कंपोजिशन के अंतर्गत हम इनका एलपीजी गैस का जो परसेंटेज होता है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि एन ब्यूटेन जो होता है 38.5% है, आइसोब्यूटेन 37 और प्रोपेन जो है 24.5 है। इनके अलावे एलपीजी गैस में थोड़ी सी मात्रा में प्रोपेन और इथेन भी इसमें पाया गया है। हम देख रहे हैं कि द हाइड्रोकार्बन आर इन गैसियस स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। ये जो गैस जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो गैस होते हैं जो एलपीजी में पाए जाते हैं, वे रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है। लेकिन यदि हम उसको हाई प्रेशर करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलपीजी गैस जो होता है उनको हम मेटेलिक सिलेंडर में आसानी से रख सकते हैं और एलपीजी गैस जो होता है उनका कनेक्शन जो होता है बर्नर के पाइप के द्वारा जो होता है बर्नर से हम उनको कनेक्ट करते हैं। इट हैज़ 2 स्टॉपर, वन एट द सिलेंडर एंड अदर एट द बर्नर। इनके 2 स्टॉपर्स होते हैं, जो एक सिलेंडर को जाता है और दूसरा जो होता है बर्नर को जाता है। एलपीजी हैज स्पेशली ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सल्फाइड, मेथिल मर्केप्टान विच आर एडेड स्पेशली फॉर सेफ्टी मेजर। हम जानते हैं कि एलपीजी गैस जो होता है जब लीक होगा तो बहुत ही खतरनाक होता है, इनके बहुत ही डेंजरस रूप में आ जाते हैं। इसलिए इनको पता करने के लिए एलपीजी गैस में जो होता है मिथाइल मर्केप्टेन नामक एक ऑर्गेनिक सल्फाइड मिलाया जाता है, जिसकी सुगंध से हमको पता चल जाता है कि एलपीजी गैस जो होते हैं लीक हो रही है, जिससे हम उनको तुरंत जो होता है रोक सकते हैं। एलपीजी गैस की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलपीजी। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 27,800 किलो कैलोरी पर क्यूब मीटर होती है। It gives less carbon monoxide and least unburned hydrocarbon, so it causes least pollution। ये बहुत कम मात्रा में जो होता है बर्न होने पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ये हमारे वातावरण को जो होता है कम पॉल्यूटेट करता है। It gives moderate heat which is very good for cooking। इनका उपयोग जो होता है हम बहुत अच्छे कुकिंग के रूप में जो होता है इस गैस का उपयोग हम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है। इट्स स्टोरेज इन सिंपल, इनका स्टोरेज भी सिंपल है। इट इज कलरलेस। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस, फ्लैट टेम्परेचर 1967 डिग्री सेल्सियस और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.52 होती है। हम यह भी देखते हैं कि यह गैस जो होता है बहुत ही आसानी के साथ जो होता है एयर में जो होता है मिक्स हो जाता है। 7 देखेंगे, इट बर्निंग गिव नो टॉक्सिक गैस। It burning give no toxic gas
टॉक्सिक गैस थ्रो इन इट हाईली टॉक्सिक, ये बर्न होने पे जो है किसी प्रकार कोई टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं करता है, लेकिन एलपीजी गैस एज ए टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इट्स नाइदर गिव स्मोक नॉर एज कंटेंट, ये जनरली तौर पे बिना धुएं के साथ और बिना अवशेष के साथ ये जलता है, ये किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। इट इज चीपर देन गैसोलीन एंड यूज ए फ्यूल ऑफ ऑटो व्हीकल, ये जो गैसोलीन की तुलना में जो तो बहुत ही सस्ती होती है और इनका उपयोग जो होता है जनरली तौर पे ऑटोमोबाइल और व्हीकल में इनका उपयोग किया जाता है। इट इज डेंजरस व्हेन लीकेज इन द एयर, यदि एलपीजी गैस यदि लीकेज होती है तो बहुत ही खतरनाक होती है। तो ये इनकी कुछ स्पेशल विशेषताएं होती है। हम देखते हैं कि एलपीजी जो गैस होती है उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, किन किन क्षेत्रों में इनको उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो इनका एप्लीकेशन पोर्शन है इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में जो होता है इनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वाइडली रूप से करते हैं, जैसे कि हॉस्टल, रेस्टोरेंट, बेकरीज और कैंटीन आदि में जो होता है बहुत तेज़ी के साथ इनको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये जलने के बाद लो सल्फर कंटेंट एंड कंट्रोलेबल टेम्परेचर होते हैं, माने इससे सल्फर बहुत कम मात्रा में निकलती है और हम इनको जो होता है आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसके कारण से फूड इंडस्ट्री में उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड जो होता है इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, the main advantage of using automotive LPG is it is free of lead, very low in sulfur, other metals, aromatic and other contaminant। थर्ड देखेंगे इन ग्लास एंड सिरेमिक, ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में भी इनको यूज किया जाता है। फोर्थ देख सकते हैं इन फार्मिंग इंडस्ट्री, इन फार्मिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ड्राइंग ऑफ क्रॉप, सीरियल ड्राइंग, क्यूरिंग ऑफ टोबैको एंड रबर, सॉइल कंडीशनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में इनका प्रयोग किया जाता है। इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है उनमें भी एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। एलपीजी इज यूज्ड इन मेटल इंडस्ट्रीज, एरोसॉल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन स्टीम राइजिंग में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एलपीजी गैस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है, जिनके कारण से हम बहुत अधिक मात्रा में एलपीजी गैस का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड नेचुरल गैस। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल गैस और सीएनजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब यहाँ पे हम इनकी तुलनात्मक स्टडी करेंगे कि एलपीजी गैस और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एलपीजी इज ए प्रोपेन एंड ब्यूटेन वर्सेस नेचुरल गैस विच इज मेथेन। नेचुरल गैस में केवल मेथेन मुख्य घटक के रूप में है, जबकि यहाँ पे एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाया जाता है। एलपीजी वर्सेस नेचुरल गैस आर डिफरेंट केमिकल विथ डिफरेंट फार्मूला। एलपीजी में जो प्रोपेन होता है उनका मोलिकुलर फार्मूला C3H8 है और ब्यूटेन जो होता है वो C4H10 है, जबकि वही नेचुरल गैस में जो होता है मेथेन मुख्य घटक है, जिनका सूत्र जो होता है CH4 होता है। एलपीजी इज हैवियर देन एयर वर्सेस नेचुरल गैस विच इज लाइटर देन एयर। थर्ड देखेंगे एलपीजी हैज ए हायर एनर्जी कंटेंट एट 93.2 मेगा जूल पर क्यूब मीटर वर्सेस नेचुरल गैस एज 38.7 मेगा जूल पर क्यूबिक मीटर है। एलपीजी रिक्वायर्ड ए हायर एयर टू गैस रेशियो फॉर कंबसन एट ए 25:1 रेशियो, जबकि वहीं पे नेचुरल गैस का जो अनुपात है 10:1 पाया जाता है। एलपीजी इज लिक्विफाइड थ्रू प्रेशराइजेशन, लिक्विड गैस को हम प्रेशर के माध्यम से लिक्विफाइड में करते हैं, जबकि नेचुरल गैस विच इज क्रायोजेनिकली टर्न टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम एलएनजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गैस बॉटल एंड टैंक वर्सेस नेचुरल गैस बीइंग कन्वेयर वाया पाइपलाइन। माने एलपीजी गैस जनरली तौर पे जो होता है हम उसको बॉटल या टैंक के रूप में भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नेचुरल गैस होता है वो केवल पाइपलाइन के द्वारा ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एलपीजी एप्लियंस ऑपरेट एट 2.75 किलो पास्कल वर्सेस 1.1 किलो पास्कल फॉर नेचुरल गैस एप्लियंस। नेक्स्ट देखेंगे एलपीजी इज नॉट नेचुरल गैस बट
it is derived from natural